मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार हुई। पहले सत्र की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के नेता के नाते सबसे पहले सदस्य के रूप में शपथ ली। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदन की कार्रवाई शुरू करवाई और सदस्यों को शपथ दिलवाई। देखिए, कांग्रेस लगातार पीएम मोदी और सरकार पर संविधान पर हमले की बात उठाती रही है। चाहे राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, सब सीधे सीधे बीजेपी पर संविधान को लेकर हमला करते रहे हैं और पूरे चुनावी कैंपेन में बीजेपी के जीतने पर संविधान पर खतरे की बात जनता को बताते रहे हैं। लेकिन संसद का पहला सत्र शुरू होते ही बीजेपी ने इसका जवाब आपातकाल की याद दिलाकर दिया, जिससे कांग्रेस के नेता और ज्यादा हमलावर हो गए। देखिए, सत्र का पहला ही दिन हंगामेदार हुआ। संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की बात छेड़ दी, जिससे विपक्ष खास करके कांग्रेस बुरी तरह नाराज हो गई। पीएम मोदी ने आपातकाल को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया और कहा कि 50वीं बरसी के मौके पर देशवासी ये संकल्प लें कि भारत में फिर कभी कोई ऐसा कदम उठाने की हिम्मत ना करे। पीएम के इसी बयान पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर पलटवार किया। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ पूरी बात कही। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। देखिए, मोदी के इस बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने 50 साल पहले के आपातकाल का जिक्र किया, लेकिन पिछले 10 सालों के उस अघोषित आपातकाल को भूल गए जिसका जनता ने इस तरह लोकसभा चुनाव में अंत कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि देश को उम्मीद थी कि संसद सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री अलग अलग मुद्दों पर, वो चाहे नीट का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी, उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। देखिए, पीएम मोदी ने मीडिया से बात करते हुए जिस तरीके से आपातकाल की बात की, उसको देखकर विपक्ष में एक तिलमिलाहट नजर आई, क्योंकि मोदी ने आपातकाल पर एक तरीके से कांग्रेस को टारगेट करते हुए कहा कि 25 जून है कल। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा के प्रति समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून ना भूलने वाला दिन है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 साल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि उस समय कैसे देश के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था और लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था।
आपको बता दें कि आपातकाल को लेकर जारी हंगामे के बीच बीजेपी मंगलवार 25 जून को देश भर में बैठक करने वाली है। इसमें बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया था और ये 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस कदम का विरोध करने वाले नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। और अब जैसे ही 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ, क्योंकि आज 24 जून है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को याद करते हुए आपातकाल को लेकर सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद राहुल गांधी हमलावर हो रहे हैं बीजेपी सरकार के ऊपर। इसको एक तरीके से मोदी सरकार का एक कदम आगे बढ़ना कहा जा सकता है, क्योंकि आपातकाल पर कांग्रेस कई बार घिरती हुई नजर आई है और एक बार फिर उसी तरह की कोशिश बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। तो पहला दिन तो हंगामेदार रहा ही, आगे क्या कुछ होगा वो भी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।